हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। एंड नंबर सिस्टम में हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस टाइप से हम सारा क्लासिफिकेशन देखेंगे और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और रिवीजन के तौर पे आप ये देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, राइट। तो सबसे पहली बात आती है, जब इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन पे जाएं, नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर एक टाइप से सिंबल होते हैं जो कि क्वांटिटी को रेफर करते हैं, यानी कि कोई चीज़ संख्या में कितनी है। जैसे कि 4 बकरियां हैं तो 4 नंबर है। तो ये स्टार्ट हुआ बहुत पहले, जब नंबर्स की स्टार्टिंग हुई। तो शुरुआत में लोग केवल 3 तक ही काउंट कर पाते थे, फिर धीरे धीरे 5 तक काउंट करना सीखा और 10 तक पहुँचे। और अभी हम 10 के आप पीछे कई सारे जीरो लग जाएं, बिलियंस, ट्रिलियंस, और आजकल हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो हमारी कंप्यूटेशन पावर्स काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो आजकल हम बहुत ही लार्ज नंबर यूज करने लगे हैं। सबसे स्टार्टिंग हुई बिल्कुल छोटे स्केल पे। एक और चीज़ आती है, आखिरकार डेसिमल सिस्टम क्या होता है नंबर्स का। आप लोग देखे होंगे, जो भी हम सिंबल्स यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, भाई क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी संख्या टोटल कितनी है, 10। इसलिए 10 को बोलते हैं डेसी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसीमीटर, डेसीलीटर, इस टाइप से। तो ये इसमें 10 डिजिट्स हैं इस वाले, तो हम इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, यानी कि हम इसमें 10 डिजिट यूज करते हैं। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें ओनली 0 और 1। आप कंप्यूटर वगैरह पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ऐसे लिखे रहते 0 1 1 0 0 1 1 1। तो इस टाइप से भी सारे नंबर्स को लिखा जा सकता है। लेकिन अब आखिर 10 नंबर ही क्यों यूज किए। तो स्टार्टिंग में जब इंसान डेवलप हो रहा था तो हमारी 10 उंगलियां होती हैं, पैर की भी 10 उंगलियां। तो इन सबसे पहले तो जब हम छोटे होते हैं तो उंगलियों से ही गिनना सीखते हैं, है ना। उंगलियों पे चीज़ों को गिनेंगे, 1 2 3। तो इस टाइप से जब डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूमन के पास सिर्फ उंगलियों के सहारे गिनती करता था, और ये सिंबल्स काफ़ी बाद में इन्वेंट हुए। तो इस टाइप से इसको डेसिमल सिस्टम रखा गया। और वैसे भी ये अलग अलग टाइप के, जैसे हम इसमें 10 को 10 बेस मानते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से नंबर सिस्टम डिफाइन किए जा सकते हैं। बट जो हमें पढ़ना है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड वाइड चलता है बाय यही डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता चला कि नंबर्स कैसे इवॉल्व हुए। तो इसको और अच्छे से समझते हैं, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से, जब हमने चीज़ों को गिनना सीखा। चीज़ों को गिना, जैसे कि बकरी जा रही हैं या फिर हिरन जा रहे हैं, तो हम पहले के ज़माने में क्या हुआ करते थे, आदि मानव। तो जैसे हमने गिनती की 1 2 3 4, तो इस टाइप की जो संख्याएं जो कि नॉर्मल काउंटिंग में यूज होती हैं, 1 से लेके, देखो 1 को हम गिन सकते हैं, कोई चीज़ है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, उसको गिनने के लिए यूज की जाने वाली नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं।
इनको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो इन्हीं नंबर्स को क्या कहा गया? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 जिनसे किसी चीज़ की काउंटिंग की जा सके उनको क्या कहा गया? नेचुरल नंबर्स। ओके, सो नेचुरल नंबर्स हो गई, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करें 2 + 3 क्या आएगा? 5, राइट। तो यदि हम दो नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा नेचुरल नंबर ही एक आएगा। यदि हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? देखते हैं। 5 में से जैसे 3 सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 2। तो ये भी एक नेचुरल नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। ये सब सेट वाला पार्ट है बट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर आया, ठीक है। अब क्या ऐसा हमेशा होगा कि नेचुरल नंबर में से दूसरी नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा नेचुरल नंबर आए? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 4 में से 4 को, तो हमारे पास आया क्या? 0। तो इसके बाद जब कैलकुलेशन आगे बढ़ने लगी तो मैथमेटिशियंस ने सोचा कि 0 भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस टाइप से ए वाला सेट थोड़ा सा और आगे बढ़ा और ए बन गया 0 1 2 3 4 इस टाइप से। ओके, तो इस वाले को क्या कहा गया? इसको बोला गया होल नंबर्स। यानी कि यदि हम जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें 0 को इंक्लूड कर लें तो यही सेट काय का सेट बन जाता है? होल नंबर्स का सेट। अब देखो 4 में से 4 घटाया, क्या आया? 0। तो 0 क्या होगा? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर में इंक्लूड होता है। ओके, अब ठीक है, इधर तक काफ़ी कुछ ठीक था, लेकिन आगे बढ़े हम और हमने सोचा ठीक है नॉर्मल चीज़ें ठीक चल रही हैं। हम 8 में से 5 घटा रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है, ये सही है। अब हम 8 में से 8 भी घटा लें तो 0 आ गया। अब साइंटिस्ट का या फिर बोले मैथमेटिशियंस का दिमाग थोड़ा ऊट-पटांग चलता है। अब उन्होंने सोचा ये तो ठीक था, यदि हम 5 में से 8 घटाएं तो इसके रिजल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए फिर एक और नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा देखते हैं कि आखिर ये घटाते कैसे हैं। थोड़ी बच्चों वाली फीलिंग आ रही होगी बट कोई नहीं। जैसे ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखो हम 8 पे हैं, अब हमें 8 से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम 1 2 3 4 5, तो हम पहले 8 पर पहुँचे 0 से लेके 8। 8 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना था 5, तो 1 2 3 4 और 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हम पहुँच गए 3 पे। अब इधर तक तो ठीक था, लेकिन अब दिक्कत आई इसमें, हमें 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ओके, इधर तो हम इधर से पहले 5 तक पहुंच गए 0 से, अब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन इधर तक तो 5 ही थे। तो कुछ दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा इस साइड जब नंबर्स हैं तो इस साइड भी कुछ लिख देते हैं। तो इस साइड ऐसे लिखे गए -1 -2 -3 -4। और जब 5 में से 8 घटाने की बारी आई तो 5 में से 0 तक 5 घट जाएंगे 1 2 3, तो घटाने पे हम कहाँ पहुँच जाते हैं? 5 में से 8 घटाए तो -3 पे पहुँच गए।
तो माइनस का 3 आ गया। लेकिन क्या यह नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड है? नहीं। क्या यह होल नंबर में इंक्लूड है? होल नंबर्स में भी नहीं है। तो अब बात आई कि 3 को कहाँ रखा जाए। तो एक और चीज़ इंक्लूड की गई, और जो नंबर्स जो पहले सेट हुआ करते थे हमारे पास, ए वाले पहले नेचुरल नंबर्स 1 से लेके आगे की गिनती, और 0 को इंक्लूड करके होल नंबर बन गए थे। अब इन्होंने सोचा आगे कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। तो जब ऐसे ही इस साइड भी आगे बढ़ते जाएंगे और इस साइड भी आगे बढ़ सकते हैं, तो इस टाइप से हमारे पास डेवलप किया गया -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस वाली सेट को क्या कहा गया? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो समझ में आया क्या क्या हो गया है? नेचुरल नंबर्स 1 से लेके पूरा सेट था। इसके बाद डेवलप हुआ होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड किया गया, और जिसमें नेगेटिव संख्याएं, और नेगेटिव कैसी हैं? इसमें कोई पॉइंट वगैरह यूज नहीं हो रहा है। नेगेटिव संख्याएं जब इंक्लूड की गई तो उनको बोला गया इंटीजर्स। अब -2, -3 इस टाइप से इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। क्या हमेशा हम यदि दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करें नेचुरल नंबर्स के लिए a इंटू बी, क्या यह नेचुरल नंबर होगा हमेशा? तो इसका आंसर है राइट। ओके, अब बात आती है होल नंबर्स की। यदि हमारे पास एक होल नंबर a है, इसमें से हम कोई दूसरा होल नंबर b सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या हमेशा होल नंबर आएगा? होल नंबर रिकॉल कीजिए, क्या 0 से 1, 2, 3। ओके, क्या ये हमेशा ट्रू होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 में से 5 घटाने पे क्या आता है? -3। क्या यह होल नंबर है? नहीं, ये क्या है? इंटीजर्स। ओके, अब बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं z से। ओके, क्या दो इंटीजर्स को ऐड करने पे एक इंटीजर आएगा? इसका आंसर है यस। क्या एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे इंटीजर आएगा हमेशा? तो इसका आंसर है यस। क्या एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे एक इंटीजर आएगा? तो इसका आंसर भी है यस। लेकिन क्या एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करने पर हमेशा एक इंटीजर आएगा? इसको थोड़ा चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई इंटीजर है, मान लो 30, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो क्या आएगा? 6। क्या एक इंटीजर है? यस, इंटीजर है। ऑल राइट। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 12, इसको डिवाइड किया 4 से, क्या आया? 3। ये भी एक इंटीजर है, राइट। अब 10 लिया जो कि एक इंटीजर है, इसको डिवाइड किया 3 से, क्या अभी कोई इंटीजर आएगा? तो इसका आंसर है नहीं। अब इधर इसमें कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो यदि हम हमेशा a को b से डिवाइड करें, जहाँ पे a और b दोनों इंटीजर हैं, अब देखो डिवाइड कर रहे हैं तो b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ। कोई आपसे बोले 5 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, तो अक्सर लोग बोल देंगे इनफाइनाइट, बट ऐसा नहीं है, ये एकदम गलत है। किसी भी संख्या में हम 0 से डिवाइड करें तो उसका आंसर हमेशा होता है क्या? नॉट डिफाइंड। हम कभी डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या आएगा जब हम कोई भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं। तो ओके, तो अब आपको इनफाइनाइट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? नॉट डिफाइंड।
जीरो से हम किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम थे इधर पे। अभी तक थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। नेचुरल नंबर्स में क्या था, एक से लेके आगे तक की 1 2 3 इस टाइप से आगे बढ़ते जा रहे थे हम। ठीक है, इसके बाद होल नंबर में हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया, 1 2 3। ओके, इसके बाद हमने क्या किए, जेड जिसको इंटीजर से बोला हमने, और तो इसमें क्या इंक्लूड कर लिया हमने, नेगेटिव संख्याएं भी इंक्लूड कर ली, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, अब हमारे पास एक और नई परेशानी थी कि यदि हमारे पास कोई संख्या a/b के फॉर्म में बनती है, जहाँ a और b जो दोनों बिलोंग करते हैं, देखो ए साइन होता है बिलोंग करना, बिलोंग्स टू, यानी कि ए और बी बिलोंग करते हैं काय को, जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स का, राइट। तो अब जहाँ ए और बी इंटीजर हों और जहाँ बी की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो, तो उन सभी नंबर्स जो इस फॉर्म के होंगे उनके लिए हमने एक और नया नाम बनाया। उसका नाम था क्या, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन वैसे किताबों में बहुत टफ मिलेंगी ये चीज़ें। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी कोई नंबर जो a/b के फॉर्म में हो, a क्या हो, a एक इंटीजर हो, b भी एक इंटीजर हो, और जहाँ b की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो, तो इस वाले नंबर, जो जितने भी इस टाइप के नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अब क्यू किस लिए, क्यू आपने पढ़ा होगा कोशेंट, तो उस टाइप से एक क्यू लिया गया है। तो क्यू काय के लिए यूज होगा, रेशनल नंबर्स के लिए। ऑल राइट, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन 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 दिक्कतें अभी फिर से आएंगी जब हमने कुछ संख्याओं के जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं थी, जैसे कि √2, इसकी वैल्यू होती है 1.414 और ये चलती रहती है, और इसमें हमेशा डिजिट्स आते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ ऐसी संख्याओं का सामना हुआ, जैसे एक पाई होता है जिसकी वैल्यू होती है 3.14159265358 तो इस टाइप से चलती रहती है। तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक और चीज़ इजाद की, और वो चीज़ क्या थी, अब जो ये नंबर्स थी इनको P/Q के फॉर्म में, या हम बोलें A/B के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता था। काफ़ी ट्राई किया गया, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया कि इनको हम इस फॉर्म में लिख पाएँ। अब कुछ लोग बोलेंगे 22/7 हम पाई के लिए लिख लेते हैं, जिसमें a भी इंटीजर है और इसमें a भी इंटीजर है। तो मैं आपको बता दूं कि a एप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की, और a बिल्कुल भी रियल वैल्यू नहीं है। तो पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो इस टाइप से चलती रहती है, और आजकल सुपर कंप्यूटर्स की मदद से हमने इसके कई बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स फाइंड कर लिए हैं, बट इसकी करेक्ट वैल्यू एकदम हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, और हमारे लिए जानना भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, अब क्या किया जाए। अब हमारे पास नंबर लाइन धीरे धीरे बनती जा रही थी। अब हमारे पास नंबर लाइन में देखो, जैसे आपको पता होगा 1/2 ये कितना होता है, आधा होता है। तो इधर 0 था, इधर 1 था, तो इस टाइप से हमारी नंबर लाइन इवॉल्व होती जा रही थी। और इधर हमने एक लिख लिया 1/2, यानी कि जिसका मतलब 0.5 होता है, यानी कि आधा। ओके, तो ये तो थे क्या, रेशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब बात आई कि आखिर
ये वाले नंबर्स आएंगे जिनको P/Q यानी कि रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो इनको क्या नाम दिया जाए? आप बताइए क्या दिया जा सकता है? ऑब्वियसली इनको कहा गया इर्रेशनल नंबर्स। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं है तो क्या हुए? इर्रेशनल। ओके, सो इर्रेशनल नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? √2, √3, y। और आप लोगों ने एक यूलर्स नंबर ई के बारे में सुना होगा जिसकी वैल्यू होती है 2.7 के करीब। ओके, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी। और भी नंबर्स होते हैं, मतलब जैसे कि √2 हुआ, तो इस टाइप से ये नंबर्स रहते हैं जो कि इर्रेशनल नंबर हैं। इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ P और Q दोनों इंटीजर्स हो और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो। ओके, और इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर यूज करते हैं T। अब एक करते आ रहे हैं तो हम भी एक T से इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हमने, इर्रेशनल नंबर्स तक पहुंच गए। अब कुछ और चीज़ें बची हैं, जैसे कि आपको पता होगा इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। तो हम नेचुरल नंबर्स को अक्सर या फिर इंटीजर्स को भी देखें तो इन इवन या ऑड में डिवाइड करते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड होती जाती हैं और उनको इवन बोलते हैं, जैसे कि हुआ 42, 2 से डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड चला जाएगा 36। तो इस टाइप से हम कुछ भी नंबर लिखें, जैसे कि 12, 100। तो देखो इवन नंबर्स होंगी वो हमेशा काय पे इवन डिजिट्स 2, 4, 6, 8 या फिर 0, ऐसी नंबर्स जो इन सभी डिजिट से एंड होती हैं उनको बोलते हैं क्या? इवन नंबर्स या सम संख्याएं। ऐसी नंबर जो 1, 3, 5, 7, 9 पे एंड होती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं, ठीक है। तो इवन ऑड काफ़ी इजी हैं। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और बताना ज़रूरी है। अब हमारे पास क्या कराया गया था? सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमने 1 से लेके आगे तक की गिनती इंक्लूड की थी, जिसमें बेसिकली काउंटिंग नंबर्स थे। इसके बाद पढ़ा होल नंबर्स, जिसमें 0 और नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड कर रखा था हमने। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया इंटीजर्स का, जिनको जेड से रिप्रेजेंट किया हमने। में 0 के साथ साथ नेगेटिव संख्याएं भी इंक्लूड की गई। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया Q से। Q इसमें ऐसी संख्याएं थीं जो P/Q या A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकें, जहां ऊपर और नीचे वाली संख्याएं इंटीजर्स को बिलोंग करें और नीचे वाली संख्या है जो P/Q के फॉर्म में होगी तो Q कभी भी 0 ना हो, और यदि A/B के फॉर्म में तो B मतलब नीचे वाली संख्या 0 ना हो। तो इस टाइप से आए क्या? इंटीजर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के बाद कॉन्सेप्ट आया इर्रेशनल नंबर्स का, जिसको हमने T से रिप्रेजेंट किया और जिसमें ये सब इंक्लूड थे। तो अब देखो रेशनल थे, इर्रेशनल थे, अब इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक सेट बनाया गया और उसको कहा गया क्या? रियल नंबर। रियल नंबर्स को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? R से। तो इस टाइप से डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट रियल नंबर्स का, और हमने जो डेवलप की एक जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। तो ये 0 से दोनों साइड इनफाइनाइट लाइन तक जाती है, साइड काउंटिंग रहती है 1, 2, 3, और इस लाइन पे हम चाहे रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर्स हो और कोई भी नंबर हो, इस पे ड्रॉ कर सकते हैं जितने भी रियल नंबर हैं। तो जो संख्याएं रेशनल नहीं होती वो ऑब्वियसली इर्रेशनल में आती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम रियल नंबर्स तक पहुंच गए। तो थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो
हम नेचुरल नंबर को और किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं ये हम देखते हैं। अब बात आती है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या हैं, इसके बाद देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या हैं। ओके, तो एक नंबर लेते हैं 7। अब 7 से छोटे नंबर्स देखिए, क्या 7 में देखो 1 का डिवाइड तो हर एक नंबर में चला जाता है, क्या 2 का डिवाइड जा रहा है 7 में? नहीं। 3 का जा रहा है? नहीं। 4 का जा रहा है डिवाइड? नहीं। 5 का डिवाइड जा रहा है? नहीं। 6 का जा रहा है? नहीं। तो इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनमें से किसी भी नंबर का इसमें डिवाइड नहीं जा रहा है। इसमें सिर्फ काय से डिवाइड कर सकते हैं, एक या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर खुद 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी नंबर्स जो या तो 1 से और या तो स्वयं से यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड होती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जैसे कि हुआ 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, 21 नहीं है, 23, इस टाइप से चलती रहती हैं। ओके, तो इसमें एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वह याद रखना है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। और 2 सिर्फ ऐसा प्राइम नंबर है जो ओनली प्राइम नंबर है डेट इज इवन, और बाकी कोई भी प्राइम नंबर आपको इवन नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आगे यदि हम कोई भी इवन नंबर लेंगे तो वो प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 2 का डिवाइड ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, राइट। अब इधर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है काय का? ट्विन प्राइम का। अब हम जैसे दो नंबर देखें तो 11 और 13, इन दोनों में ओनली 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं ट्विन प्राइम। जैसे कि 29 प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों क्या हुई? ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आया होगा, ट्विन प्राइम समझ में आया होगा। अब एक और चीज़ बता दूं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं एंड 1 से 100 तक कुल 25 प्राइम नंबर हैं, और बाकी 1 से लेके 1000 तक देखें तो 168 प्राइम नंबर्स हैं। बाकी ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ ये 3 इम्पोर्टेंट फिगर्स याद रखना है। इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स पे। तो क्या हम ऊपर वाला नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, अब ये क्या बला है? अब देखो हमारे पास कई सारे नंबर आ रहे थे, ये हम नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं। तो देखो ये तो ना ही प्राइम है और एक कंपोजिट में भी नहीं आता। ओके, अब 2 देखें तो एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब ऐसी संख्याएं जो प्राइम नहीं हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और ये सब सिर्फ नेचुरल नंबर्स में काउंट होती हैं, रेशनल नंबर के लिए ये सब डिफाइन नहीं है। तो वो कौन सी नंबर्स, जैसे कि हमने लिया 6। अब 6 में हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके, 2 से भी डिवाइड जा सकता है, 3 से भी डिवाइड जा सकता है और 6 से भी। तो ऐसी नंबर्स जिनमें 6 या 1 या इटसेल्फ, इनके अलावा भी कोई और अदर नंबर से डिवाइड किया जा सके कंप्लीटली, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, तो इसका आंसर होगा 1। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। ओके, 4 क्या है? स्मॉलेस्ट
कंपोजिट नंबर। अब देखो इससे नीचे 1 है तो वो कंपोजिट नहीं है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो अब बात आती है 4 की, तो इसमें हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसमें 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा यदि और कोई अदर नंबर से डिवाइड चला जाता है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, सो अब हमने क्या क्या सीख लिया है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और इससे पहले हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन भी देख चुके हैं। अब वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट थोड़ा सा बता देता हूँ। अब एक और दिक्कत आई, हमारे पास कोई भी इक्वेशन बन गई x² + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करना था तो x² इक्वल आ गया -1, तो x की वैल्यू आई ±√(-1). अब इसको कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो डिफाइन नहीं था। इसको भी सॉल्व किया गया और (√(-1) के लिए एक सिंबल दिया गया i, जिसको क्या बोलते हैं आयोटा। तो i इसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो इधर से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और फिर एक और कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ और वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर जो a + (i) b, ये होता है रियल पार्ट एंड ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में लिखे जाएं, उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस ग्राफ के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे a और b, ये दोनों क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर। ओके, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ आपकी थोड़ा सा समझने के लिए बता दिया गया है, बिल्कुल भी पूछा नहीं जाता है एसएससी में, तो आपको थोड़ा बहुत याद रहे इसलिए बता दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ओके, सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया है हमने। नेचुरल नंबर्स, जिसमें हमने 1 से काउंटिंग की, 1 2 3। ओके, इसके बाद आए होल नंबर्स, होल नंबर्स में 0 1 2 3, इस टाइप से हम आगे बढ़ते गए। होल नंबर्स के बाद कॉन्सेप्ट आया काय का इंटीजर्स का। इंटीजर्स में हमने नेगेटिव संख्याएं भी इंक्लूड कर ली, -2 -1 0 1 2 3। ओके, इसके बाद हमारे पास आए रेशनल नंबर, जिसको हमने q से रिप्रेजेंट किया। इसमें कौन से नंबर्स इंक्लूड थे, p/q फॉर्म वाले, जिसमें p और q काय को बिलोंग करते थे, इंटीजर्स को, और जहाँ कभी भी q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती, तो ऐसे नंबर्स को जैसे हम बोलें 3/5, इनको हमने क्या कहा, रेशनल नंबर्स कहा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया इरेशनल नंबर्स का और इसको रिप्रेजेंट किया t से। अब ऐसी संख्याएं जैसे कि √2 पाई e, जो कि ऐसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती थी, उनको हमने इरेशनल नंबर्स का नाम दिया। जब इन दोनों को कॉम्बाइन कर दिया हमने, तब हमारे पास क्या आए, रियल नंबर्स। और हम रियल नंबर्स को एक रियल लाइन पे शो कर सकते हैं। और एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, (√(-1), जिसको हमने आयोटा नाम दिया, और हमने a + (i) वाले नंबर्स को यूज किया, जिनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया। और ओके, सो हमने इतना पढ़ लिया है। अब एक छोटी सी दिक्कत आती है, रेशनल नंबर और काय के बीच, फ्रैक्शन के बीच, इनमें आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, रेशनल नंबर एक नंबर्स को क्लासिफाई करने का एक टाइप है, जिसमें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। काय को,
इंटीजर्स को, इंटीजर्स यानी कि जेड, राइट। तो रेशनल नंबर का एक सब पार्ट है जिसमें हम ऐसे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। याद रखना है, पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स, यानी कि इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पी की वैल्यू भी और क्यू की वैल्यू भी। लेकिन फ्रैक्शन को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ ए और बी हमेशा नेचुरल नंबर होंगे। ए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और ना ही कभी भी नेगेटिव, यानी कि ए कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, जबकि ए नेगेटिव हो सकता है। फ्रैक्शन हम किस चीज़ को, एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, जबकि ए एक टाइप से नंबर्स ही हैं और फ्रैक्शन टोटली अलग चीज़ हो जाती है। ए कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे और ए मतलब एक टाइप से किसी का पोर्शन, किसी मतलब चीज़ का पोर्शन को शो करने के लिए फ्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ का पार्ट वगैरह। तो ये थे नंबर्स का क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और एंड में आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 4। इसमें मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, नेगेटिव ऑफ 2 होगा, या फिर +-2 दोनों सही हैं। तो इनमें से आपको बताना है और अपने विचार कमेंट करके लिखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है, तो इसी क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। और यदि कोई और वीडियो कॉन्सेप्ट पे चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, बहुत ही सिंपल वे में आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस। अच्छा लग रहा है ना, मस्त, जैसे एकदम लिखा हो अलग से। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।